मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी राइट। हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी थी, जिसमें हम आज एक्सरसाइज 1.3 को डिस्कस करेंगे। इंतहाई इजी एक्सरसाइज है, थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। अच्छे तरीके से समझेगा, होप सो आपको समझ आ जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 1.3 का, कहता है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42 कहता है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को, ठीक है, अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स ले लिए जाएँ, उनका हम क्या करें, सम करें। ठीक है, उन 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का हम सम करें, वो किसके इक्वल होगा जी, 42 के इक्वल। तो हमारे पास फाइंड आउट करें कि हमारे पास इंटीजर्स क्या हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें कहता है कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंटीजर्स लिख लेते हैं जी। इंटीजर्स हम ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग x, दूसरा हम ले लेते हैं x+1 और तीसरा हम लोग ले लेते हैं x+2। अब उसने हमें क्या कहा है कि इन सब का सम किसके इक्वल है जी, 42 के इक्वल है। उसने हमें कहा है सम ऑफ ऑल इंटीजर्स इक्वल टू किसके है जी, 42 के। तो इन सब इंटीजर्स को यहाँ पे हम सम कर देते हैं, x+x+1 प्लस x+2 इज़ इक्वल टू 42। अब देखें 1 2 3 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x, 2 और 1 + 3 इक्वल टू आ जाएगा 42। अब यहाँ पे देखें 3 यहाँ पे हमारे पास प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। 3x इधर, 42 - 3 करेंगे, 42 में से -3 करें, हमारे पास आ जाता है जी 39। 3x, x के साथ यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाके हमारे पास 3 डिवाइड हो जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 39/3। x इज़ इक्वल टू आ जाएगा, 3 को कटिंग करेंगे, 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, x इज़ इक्वल टू 13 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है जी, 13 आ गई है। उसने क्या कहा था कि इन सब का सम किया जाए तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 42 आना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं। सबसे पहले इंटीजर हमारे पास बनेगा 13, दूसरा बनेगा 13 + 1, तीसरा हमारे पास बनेगा 13 + 2। 13 एज इट इज़, 13 + 1 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 14 एंड 13 + 2 करेंगे 15 आर कंसेक्यूटिव। ये हमारे पास क्या है जी, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब आप देख सकते हैं अगर आप इन सब का सम करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 42 ही आएगा। इसका मतलब है हमारा ये वाला क्वेश्चन सही है। नेक्स्ट करते हैं जी। क्वेश्चन में हमारे पास कहता है कि जी द डायग्राम शोज राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC in which the length of AC is √3 + √5 cm. The area of the triangle ABC is 1 + √15 cm square. स्क्वायर से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास ये एरिया का ही इन्होंने वैल्यू दी हुई है। फाइंड द लेंथ AB, हमने फाइंड आउट करनी है लेंथ इन द फॉर्म ऑफ A √3 + B √5 cm वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम एरिया का फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है हम वो लिखेंगे। सबसे पहले उसने हमें बताया कि हमारे पास AC की वैल्यू है जो, यानी कि हमारे एरिया का फार्मूला यहाँ लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 क्रॉस AC क्रॉस AB। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है वो क्या है जी, गिवन हमारे पास है जी लेंथ, यानी कि AC की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है जी √3 + √5 सेंटीमीटर, जबकि हमारे पास एरिया है जो वो गिवन है, एरिया है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फार्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एरिया था तो एरिया की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, एरिया की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ इक्वल टू, आगे 1/2 था और आगे हमारे पास AC की वैल्यू है जी, AC की वैल्यू है √3 + √5 और लास्ट में हमारे पास था जो हमने फाइंड आउट करना है वो है AB।
अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम यूँ लिख सकते हैं ए बी इज़ इक्वल टू 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। यहाँ पे 1/2 एज इट इज़ रहेगा, ये वाला 1/2, ठीक है। अब इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, रेशनलाइजेशन स्टार्ट करेंगे। 1 प्लस √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। मैंने आपको बताया था जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं डिनोमिनेटर से, तो इसका साइन चेंज करवा के मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं उसी वैल्यू को। यहाँ पे माइनस √5 √3 माइनस √5, 1 प्लस √15 √3 माइनस √5 डिवाइडेड बाय √3 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 1 टाइम √3 माइनस √5 1 टाइम √5, यानी कि इस 1 को पहले मैंने इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई करवाया, अब मैं √15 को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी। तो √3 3 5 टाइम हमारा 15 होता है, 3 1 टाइम 45 आ जाएगा जी, प्लस का 45। यहाँ पे 5 को करवाएंगे, 5 5 25 होता है, 5 1 टाइम 5 6 75 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस √75। इसको मैंने कैसे करवाया है, 15 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, 3 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 45 आता है, प्लस माइनस माइनस 5 को 15 के साथ करवाया तो हमारे पास यहाँ पे 75 आ गया। स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे 3 माइनस 5 आ जाएगा। ऊपर हमारे पास देखें √3 एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे माइनस √5 एज इट इज़ लिखेंगे, और अगर इस वाली वैल्यू का एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाता है जी 3 √5, और अगर इसका एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाता है -5/3, ठीक है जी। डिवाइड कर माइनस करवाएंगे, 3 - 5 = -2। यहाँ पर हमारे पास ये 1/2 वाली वैल्यू मौजूद है, ठीक है। इसको साथ साथ ही चलाएंगे। अब देखें यहाँ पे 3 है, ठीक है, √3 है, √3 वाली वैल्यू 5 में से 1 किया तो हमारे पास क्या आ जाता है -4/3। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास -5 है, अंदर 5 है, तो हम 5 वाली √5 वाली वैल्यू से इसको करवाएंगे। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो हमारे पास जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 लगा लिया करें, ठीक है। 3 में से 1 गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, +2/5 डिवाइडेड बाय -2। अब देखें ये 2 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, 2 को बाहर वाली साइड पे माइनस कॉमन लेंगे, -2 4/3 प्लस -2/5 डिवाइडेड बाय -2 से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4/3 -2/5। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अब देख सकते हैं कि हमारे पास ये इसी फॉर्म में आया है, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास जो आ गई है वो है 4, और यहाँ पे हमारे पास प्लस बी है, यहाँ पे हमारे पास प्लस बी की वैल्यू जो आ गई है वो -2 आ गई है। तो जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास कहते हैं, अ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ द लेंथ 2 + √18 मीटर एंड 5 - 4/√3 मीटर, एक्सप्रेस ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म ऑफ द a + b √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। कह रहा है कि हमारे पास इसकी रेक्टेंगल की वैल्यू फाइंड आउट करें, जिसमें हमारे पास किस फॉर्म में आंसर आना चाहिए, a + b की फॉर्म में √2 की फॉर्म में आंसर आना चाहिए, जबकि हमारे पास a और b क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं। तो इसमें हम जो नहीं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगाएंगे, जो कि हमारे पास इक्वल होता है P = L/2 लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है, ये विड्थ है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करेंगे, जैसे कि उसने हमारे पास ऊपर वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है। उसने हमारे पास जो लेंथ की वैल्यू हुई, यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं। जो हमारे पास लेंथ की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है जी 2 + √18 मीटर, और जो उसने हमारे पास विड्थ की वैल्यू दी हुई है वो है जी हमारे पास 5 - 4 डिवाइडेड बाय √2। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे हम लोग, √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। कैसे, 5 - 4 √2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइडेड बाय √2 यानी कि इसकी रैशनलाइजेशन यहाँ हो रही है, ठीक है। 4 √2 का होल स्क्वायर √2 से कैंसिल, और यहाँ पे हमारे पास √2 साथ आ जाएगा। तो ये किसकी इक्वल आ रहा है, 5 - 4 √2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम हमारे पास आ जाएगा 4
5 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये हमारे पास आ गई है जी विड्थ। इसको हम ब्लॉक में कर लेते हैं जी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पैरामीटर में वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला में। जो हमारे पास लेंथ की वैल्यू है वो है 2 प्लस अंडर रूट 18 प्लस जो हमारे पास विड्थ है वो है 5 माइनस 2 अंडर रूट 2। सॉल्व आउट करते हैं इसको। 2 प्लस ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे प्लस 5 माइनस 2 अंडर रूट 2। 5 और 2 हमारे पास 7 की इक्वल होता है प्लस अच्छा यहाँ पे 18 है हमारे पास, ठीक है। 18 को मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 3 अंडर रूट 2। इसका आप एलसीएम लेना तो आपके पास यूँ ही इसकी वैल्यू बन जाएगी माइनस 2 अंडर रूट 2 एज इट इज़। अब देखिए ये वाली वैल्यू मैं इसमें से माइनस करवा सकती हूँ ना, क्योंकि अंडर रूट 2 यहाँ पे भी और अंडर रूट 2 यहाँ पे भी मौजूद है। 2 यहाँ पे एज इट इज़ 7 प्लस 3 में से 2 गए तो हमारे पास क्या आ जाता है, अंडर रूट 2 आ जाता है। अंदर वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 7 टाइम 14 प्लस 2 अंडर रूट 2। तो देख लें हमारा इसी फॉर्म में आंसर आ गया है जो हमें फॉर्म बताई गई थी। फॉर्म क्या बताई गई थी, a प्लस बी अंडर रूट 2। ये हमारे पास a की वैल्यू 14 और b की वैल्यू 2। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है जी फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर फाइंड आउट करें हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। 2 नंबर्स हमने लेने हैं, ठीक है जी। 2 नंबर्स का हम सम करें तो वो इक्वल किसके है, 68 के है, लेकिन उसको माइनस करें तो वो किसके इक्वल है, 22 के इक्वल है। सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहाँ पे लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि लेट 2 नंबर्स आर। जो हम यहाँ पे 2 नंबर्स ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, x और y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो उसने हमें बताई है कि x प्लस y करेंगे यानी कि 2 नंबर्स को सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 68 के। लेकिन इन्हीं को अगर माइनस करेंगे वो किसके इक्वल आएगा, 22 के। यहाँ से हम इसकी वैल्यू सिंपल फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इन दोनों इसको क्या देते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन 1 है। इसको क्या देते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, इक्वेशन 2 है। सम करते हैं 2 इक्वेशन का, सम इक्वेशन 1 एंड 2। x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इक्वल टू 68 प्लस 22। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 68 प्लस करें 22 तो 90 के इक्वल आता है। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x इक्वल टू हो जाएंगे 2x के इक्वल टू 90। यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 90 से डिवाइड करें 2 को तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा जी 45 की। अब देखें x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई है। अब इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट x इन इक्वेशन 1, तो यहाँ से हम y की वैल्यू भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पुट करते हैं x की वैल्यू हमारे पास 45 प्लस y इक्वल टू 68, y इक्वल टू 68 माइनस 45। ये यहाँ पे प्लस के उस साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। y इज़ इक्वल टू 68 मैंने माइनस करने 45 तो हमारे पास आ जाता है 23। यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है। तो हमारे पास x की वैल्यू है 45, y की वैल्यू है 23। दैट इज़ योर आंसर।